सो बिगिनर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है, डाइट आपको ऐड करनी पड़ेगी ग्रुप को अच्छे से ट्रेन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आवर टुडेज टॉपिक इज होम वर्कआउट वर्सेस जिम वर्कआउट। सो विच वन इज़ बेटर फॉर मसल गेन। सो लेट्स स्टार्ट। बात हम सब जानते हैं कि हर कोई जिम नहीं जा सकता और कई लोग सोचते हैं कि जिम में भी उतना ही अच्छा वर्कआउट हो सकता है, पर क्या ऐसा सच में है? आइए पता करते हैं। आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे, होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट में से कौन सा बेहतर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको कम्प्लीटली इस बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको होम वर्कआउट करना चाहिए या जिम वर्कआउट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होम वर्कआउट में भी मसल्स बन सकती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जिम ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि घर में उतने इक्विपमेंट नहीं होते हैं और सभी को उतनी नॉलेज नहीं होती है कि जिम घर में वो अकेले में। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या बिना जिम के मसल बन सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं होम वर्कआउट के बारे में। सो जानते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम होम वर्कआउट के फ़ायदे जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई खर्चा नहीं आता, आपको कोई जिम फीस नहीं देनी पड़ती है। आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब चैनल खोल के आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज होम वर्कआउट में कैसे लगानी है। सेकंड पॉइंट है इसका टाइम सेविंग और कन्वीनियंट होता है, मतलब सुविधाजनक होता है ज़्यादा, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। बहुत से लोगों का जिम 2 या 3 किलोमीटर दूर होता है, किसी का 4 किलोमीटर होता है और भी ज़्यादा होता है किसी का। तो जो ट्रैवल करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और इतना कन्वीनियंट भी नहीं होता हर किसी के लिए। तो उस केस में होम वर्कआउट एक बेस्ट तरीका है। तो बिगिनर्स के लिए ऐसी 3 एक्सरसाइज जो उनमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का बढ़ाती हैं, तो वो हैं पुशअप, स्क्वाट और पुलअप। तो ये आप कॉमनली घर में कर भी सकते हैं। पुशअप तो इजीली इंक्लाइन, डिक्लाइन या नॉर्मल पुशअप आपको जैसे भी लगाने हैं आप लगा सकते हैं, और पुलअप या तो घर में कोई ऐसी ऊंची चीज़ है जहाँ पे आप लटक सकते हैं तो वहाँ पे आप पुलअप लगाइए, और स्क्वाट तो आप कर ही सकते हैं इजीली। और अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप रेजिस्टेंस बैंड मंगा सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं मसल ग्रोथ के लिए बिगिनर्स में। जब आप 6 महीने या 2 महीने 3 महीने जितना भी आप मतलब घर होम वर्कआउट ट्रेन करते हुए आप डेली करेंगे, तो आपको अपने आप में काफ़ी डिफरेंस दिखेगा, जैसे कि आप पिछले दिन से काफ़ी बेहतर बन चुके होंगे। और तो आइए आप जानते हैं होम वर्कआउट में क्या क्या कमियाँ होती हैं। पॉइंट है इसमें, लेस इक्विपमेंट इक्वल्स टू लेस मसल ग्रोथ। बिना वेट्स के मसल ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि हमें इंक्रीमेंटल वेट, मतलब आपको धीरे धीरे आपको वेट बढ़ाना होता है जिससे आपकी मसल ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो होम वर्कआउट में तो वो होता नहीं है, क्योंकि वेट्स होते नहीं है। एक और प्रॉब्लम कि इसमें लेग और बैक ट्रेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्क्वाट्स और लंजेस अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन पैर में वो डिफाइननेस और मतलब आपकी मसल जो बनती है वो नहीं बन पाएगी जो जिम में बनती है, क्योंकि वहाँ पे वेट होता है। यहाँ पे आप वही डेली करते जाएंगे तो बॉडी उसकी हैबिटेट हो जाएगी। बात करते हैं जिम वर्कआउट के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में। तो नंबर 1, जिम में आपके पास या तो ट्रेनर होता है या आपके दोस्त लोग या कोई एक्सपीरियंस बंदा जो वहाँ पे है, तो आपको एक्सरसाइज सिखा सकता है। लेकिन घर में क्या है कि आपको वीडियो देख के उतना फॉर्म समझ नहीं आता है। जब आपकी कोई हेल्प करेगा तो आप ज़्यादा बेटर से समझ पाएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से फील होगा। तो ट्रेनर जिम में होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जिम जाएंगे तो आपकी मसल ग्रोथ अच्छे से होगी। इसका सेकंड फ़ायदा ये है कि आप सभी मसल ग्रुप को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, जैसे लेग्स में भी आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ट्राइसेप, शोल्डर और बैक एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है, तो उसको ट्रेन करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स मसल है बैक, तो उसको ट्रेन करने के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल पुलअप से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन जिम एक बेटर ऑप्शन होता है बिगिनर के लिए। एज अ सेड प्रीवियसली, एक मोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे कि आप सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट अपने आप को फिट रख रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी फिट रहूँ, एक्सरसाइज करूँ। फोर्थ, इसका ये फ़ायदा है कि आपके पास एक्सरसाइज के ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे कंपाउंड लिफ्ट, डेड लिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस। देखिए, जिम के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि जिम में आपको मंथली 1000 या 1200 या जिस लेवल का भी आपका जिम है तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो ये एक जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे होम वर्कआउट ही प्रेफर करना करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जिम में सिर्फ जिम की फीस ही दोगे, उसके बाद आपका डाइट प्लान, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, प्रोटीन गोल कंप्लीट करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती है और महीने का बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये मत समझना कि आप 1000 रुपये दे दिए और जिम चले गए और घर के खाने से ही सिर्फ जो आप खा रहे हैं 4-5 रोटी या सब्जी दाल जो भी खा रहे हैं
उतने से ही आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा डाइट आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपका घर जिम से दूर है तो आपको आने जाने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और आपको कम से कम दिन के 2 या 3 घंटे तो आपको आने जाने और वर्कआउट में ही लगेंगे, 3 घंटे। और मैं मानता हूँ कि आजकल के टाइम पे इतना टाइम किसी के पास है नहीं जो 2-3 घंटे आप जिम में ही दे दें। हाँ, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात अलग है, वो अपना टाइम पूरा टाइम जिम में देते हैं क्योंकि वो लोग अर्न कर रहे हैं। हर कोई जिम मसल बिल्डिंग के लिए ही नहीं जाता है, कोई कोई आप बेसिक फिटनेस के लिए भी आप जिम जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है आपके जिम में, तो पीक आवर्स पे आपको मशीन मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे जैसे आपको बहुत वेट करना पड़ता है और टाइम कंज्यूम बहुत। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।